नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक स्टार्ट की है सीरीज भारत का भूगोल। उसके अंदर इंडिया जी की हमारे पास चल रही है, जो आपके सेकंड ग्रेड रीट पटवारी, हमारे पास वीडियो, रेलवे, एसएससी, इन सभी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और राजस्थान पुलिस की बात करें हम, जिसकी वैकेंसी हमारे पास 10,000 हमारे पास पद है, जिसके लगभग नज़दीक हमारे पास बहुत जल्दी उसका एग्ज़ाम होने वाला है। जुलाई के आसपास हमारे पास उसकी डेट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, न्यू समझो आप आ चुकी है। तो हमारे पास नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, इसको हम रिवीजन करते हैं फटाफट। और हम नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आएगा। तो हमने बात की थी कि भारत के जो मानचित्र हमारे पास है, जो विश्व का मानचित्र हमारे पास है, ग्लोब पर भारत की क्या कंडीशन है। तो भारत हमारे पास 8 डिग्री 4 से हमारे पास स्टार्ट होता है और यहाँ पे आता है उत्तरी अक्षांश। तो मैंने आपको ये डाउट क्लियर किया था कि ये भारत का दक्षिणी भाग है, फिर भी हम यहाँ पे उत्तर क्यों लिखते हैं, क्योंकि भारत, याद रखना, इस 0 डिग्री जो हमारे पास रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। हमने कल बात की थी सब। नेक्स्ट, हाँ, एक और हमारे पास यहाँ पे आया है कि सत्यार्थ क्लासेज में सीईटी का जो फाउंडेशन बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से जल्दी सत्यार्थ को ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन पाए। तो हमारे पास न्यू बैच हमारे पास है, सेपरेट बैच है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास बात यह है कि ये एक सेपरेट बैच है, ये किसी के साथ नहीं है, केवल सीईटी। तो हमारे पास उसी लेवल से इनको पढ़ाया जा रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम। तो हमारे पास ये देशांतर की हमने बात की थी कल कि देशांतर की दृष्टि से भारत हमारे पास कौन से गोलार्ध में है। तो देशांतर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास पूर्वी गोलार्ध में हमारे पास भारत था। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे नेक्स्ट कि ये हमारे पास भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री हमारे पास 25 मिनट हमारे पास है। ये भारत का हमारे पास है देशांतर हमारे पास है। आगे चर्चा करें हम, तो हमारे पास नेक्स्ट है कि जो हमारे पास विश्व का मानचित्र है, इसके अंदर भारत की क्या कंडीशन हमारे पास थी। तो विश्व के मानचित्र में जो भारत अक्षांश की दृष्टि से हम बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टि से हम बात करेंगे तो हम पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। इसे कहा जाता है हमारे पास, कौन सा कोण कहा जाता है, इसे ईशान कोण हमारे पास से कहा जाता है। तो हमारे पास ये ईशान कोण है, ये वायु कोण है, इधर वाला आग्नेय कोण है, इधर वाला हमारे पास नैऋत्य कोण है। तो हमारे पास तो विश्व के मानचित्र में भारत की कंडीशन क्या है, हमने ये देखा था कल। आगे बात करते हैं, ये हमारे पास एक मैप आया, ये वर्ल्ड का हमारे पास जो मैप है, इसकी हम बात करते हैं कि जो भारत विश्व के मानचित्र में तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। यदि आपसे वो पूछे कि एशिया महाद्वीप में जो हमारे पास है भारत, वो कौन सी दिशा में, वहाँ गोलार्ध नहीं पूछने वाला आपसे, वहाँ पूछेगा आपसे दिशा कि एशिया महाद्वीप में किस दिशा से। तो हमारे पास ये वाला जो है हमारे पास है, ये एशिया महाद्वीप का हमारे पास पार्ट आ रहा है इधर, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास पूरा क्या है, हमारे पास एशिया महाद्वीप हमारे पास है, ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया का ये वाला भाग तो कहलाएगा उत्तर, ये वाला भाग कहलाएगा दक्षिण, इधर चलेंगे तो पूरब, इधर पश्चिम। तो हमारे पास एशिया के भारत का मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा दक्षिण में। तो यहाँ दिशा पूछेगा आपसे कि एशिया महाद्वीप में भारत कौन सी दिशा में है, तो हमारे पास है दक्षिण दिशा में। तो हमारे पास ये विश्व का जो हमारे पास सबसे बड़ा महाद्वीप हमारे पास है वो एशिया हमारे पास ही है, उसी महाद्वीप में हमारे पास क्या है, भारत है। अब आगे बात करते हैं हम कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या होगा, भारत की अक्षांश स्थिति क्या होगी, देशांतर स्थिति क्या होगी, इनकी बात करेंगे हम। अक्षांश से फैलाव भारत का कितना है, देशांतर फैलाव कितना है, ठीक है, भारत का समय अंतराल कितना है, ये हम चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे, तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। तो टॉपिक जो हमारे पास होगा ये हो जाएगा भारत की स्थिति। अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे केवल आज हम यहाँ पे, अक्षांश और देशांतर। तो देखो आप यहाँ पे, ये हमारे पास है इंडिया का मैप,
और हम बात करते हैं यहाँ पे, ये भारत का हमारे पास जो मैप है कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। मैंने आपको समझाया अक्षांश स्थिति हमारे पास पूरब से है पश्चिम की ओर हमारे पास जो खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा, जो एक आड़ी रेखा होती है। हमने अक्षांश और देशांतर की डिटेल हम वर्ल्ड जीके के पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से हैं, हम बात करेंगे उनकी वर्ल्ड जीके में। आ जाओ यहाँ बात करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे है कन्याकुमारी। भारत का जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी, और हमारे पास ये राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। वर्तमान में तमिलनाडु के जो हमारे पास सीएम है वो है स्टालिन। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारे पास है इंदिरा कोल, ये हमारे पास है इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल हमारे पास है, ये लद्दाख हमारे पास है। वर्तमान में कहाँ पहुंच गया ये, लद्दाख। तो हमारे पास ये इंदिरा कोल हमारे पास है ये। तो हमारे पास है इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल हमारे पास कहाँ पे है, लद्दाख हमारे पास है इंदिरा कोल। तो ये हमारे पास है, और ये हमारे पास है अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखा जो भारत की स्टार्ट होती है, मुख्य भूमि की बात करता हूं मैं, 8 डिग्री 4 नॉर्थ यानी उत्तर अक्षांश से चलेंगे हम, और कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 30 हमारे पास राजस्थान नहीं, ये इंडिया हमारे पास चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे है 37 डिग्री, और हमारे पास है उत्तर अक्षांश हमारे पास यहाँ पे होगा। तो ये हमारे पास है, ये कहलाएगा भारत का अक्षांश विस्तार, यानी 8 डिग्री 4 से लेकर हम पहुंच गए कहाँ तक, 37 डिग्री 6 तक। तो ये हमारे पास अक्षांश से फैलाव है। अब बात ये करेंगे कि इस राज्य भारत के अंदर कितने अक्षांश हमारे पास आएंगे। तो अक्षांश से फैलाव की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो भारत का जो हमारे पास है अक्षांश से फैलाव, ये क्या होने वाला है, तो भारत का जो अक्षांश से फैलाव हमारे पास है ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर हम बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट तक। माइनस कर दो आप इसे, और आपके अक्षांश हमारे पास आ जाएंगे। तो 6 में से 4 गए तो हमारे पास आ गया 2, और नेक्स्ट ये 7, तो 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकते हैं, ये 17 में से 8 गए तो हमारे पास बचेंगे 9, और ये हमारे पास है 2, यानी 29 डिग्री, और हमारे पास यहाँ पे है 2 मिनट। कितने डिग्री है यहाँ पे, 29 डिग्री और 2 मिनट। ये भारत का क्या हो जाएगा, अक्षांशीय फैलाव। क्या कहलाएगा ये, अक्षांश फैलाव हमारे पास कहलाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। तो ये हमारे पास है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री हमारे पास है 6। 8 4 से लेकर कहाँ तक पहुंचे हम, 37 डिग्री 6 तक, और यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ हमारे पास है 8 4। ये मुख्य भूमि की बात कर रहे हो आप, याद रखना कौन सी भूमि हमारे पास ये है, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो मुख्य भूमि की आप चर्चा कर रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास मुख्य भूमि की क्या कंडीशन रहेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट। अब बात करते हैं देशांतर। किसकी बात करेंगे हम, देशांतर की हमारे पास बात करेंगे। तो देशांतर जो हमारे पास है, ये जगह हमारे पास जो है ये है ग्वार माता, इसे कहा जाता है गौर माता, और ये हमारे पास है कच्छ में। कच्छ हमारे पास कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में। कहाँ पे ये, गुजरात में। तो हमारे पास कच्छ एक खाड़ी है, याद रखना कच्छ की खाड़ी के नाम पर जिले का नामकरण जो किया हमने वो किया है हमारे पास जिला कच्छ। इस कच्छ जिले का जो प्रशासनिक कार्य होता है वो हमारे पास होता है भुज से। देश का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो हमारे पास है कच्छ। तो इधर चलते हम यहाँ पे नेक्स्ट, ये हमारे पास है वालांगू। यहाँ जगह की बात करूं तो हमारे पास है किबिथू, ठीक है। हम बात कर लेते हैं वालांगू, और हमारे पास यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्टार्ट होता है हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर हम जाएंगे 97 डिग्री 25 मिनट, और ये हमारे पास होगा ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री हमारे पास है 25, यानी पूर्वी देशांतर। तो हमने बात की यहाँ पे है कि ये हमारे पास ईस्ट क्यों आया यहाँ पे। तो मैंने आपको समझाया था कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत जो हमारे पास है देशांतर की दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? ये पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, याद रखना, हमारे पास ईस्ट यानी पूर्व देशांतर आएगा। अब बात ये करते हैं हम कि भारत कितने देशांतर पर फैला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, हमारे पास 68, 69, 70, 71 और कहाँ तक जाते हो आप? 97 तक। तो हमारे पास है, यहाँ माइनस करते हैं हम 97 डिग्री 25 मिनट माइनस हमारे पास हो जाएगा 68 डिग्री, और हमारे पास है 07 मिनट। 07 भी आप ले सकते हो, हमारे पास है 7 मिनट। तो 25 में से 7 ये तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 18। माइनस कर दो डायरेक्ट, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 7 और यहाँ बचा हमारे पास 8। 17 में से 8 ये तो 9 और 8 में 6 ये तो ये हमारे पास है 2। तो भारत का जो देशांतरीय हमारे पास फैला होगा ये कितना होगा? 29 डिग्री 18 मिनट। तो हमें ये पता लगा कि भारत का अक्षांश फैलाव कितना है और भारत का देशांतर फैलाव कितना है। तो ये तो हमारे पास क्या कहलाएगा? भारत का अक्षांश फैलाव, और ये जो हमारे पास है ये कहलाएगा भारत का देशांतरीय फैलाव। क्या कहलाएगा? ये देशांतरीय फैलाव। दोनों आपको याद रखने, एक तो अक्षांश और एक देशांतर। अब देखो, एक हमारे पास अक्षांश रेखा जो हमारे पास है, इंपॉर्टेंट रेखा हमारे पास है जो लगभग भारत के बीच में से गुजरती है, और उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है वो? कर्क रेखा। तो बात करते हैं हम कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, उसकी क्या कंडीशन हमारे पास है, और कितने डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैप, लेते हम यहां पे भारत का। तो अब बात करते हैं हम, यहां आप डाल सकते हो, यहां पे टॉपिक ले सकते हैं हम यहां पर डायरेक्ट कर्क रेखा। आप प्रिय विद्यार्थियों अपने हाथों से आप नोट्स बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स। जिन नोट्स को आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको ये चीज़ें याद होने वाली है। लिखे यहाँ पे कर्क रेखा, और ये है 23.5 डिग्री, और ये हमारे पास है नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है हमारे पास इसे इंग्लिश में, तो याद रखना आप इसे। तो अब बात ये करते हैं कि भारत में कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से हमारे पास ये गुजरती है, हमें ये यहाँ पे देखना है। तो हम बात करते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे कि हमारे पास जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे है जिसका नाम है गरम 6, ये मित्र, और हमारे पास है झाप। ये एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है गरम 6 मित्र झाप। ये 8 राज्य यहां से निकालेंगे हम जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राज्य हमारे पास यहाँ पे आ जाओ, ग से जो हमारे पास है ये है गुजरात। कौन सा? ये गुजरात। ये हमारे पास है र से बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास है राजस्थान। नेक्स्ट है म से बात करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास ये होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है छ से बात करेंगे यहाँ पे हम तो हमारे पास होगा छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो हमारे पास अलग हुआ है ये किससे अलग हुआ है? ये हमारे पास अलग हुआ है एमपी से। नेक्स्ट है मी से जो हमारे पास है
ये है मिजोरम। मिजोरम। तरह से जो हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास यहाँ पे है त्रिपुरा। ये हमारे पास जाएगा त्रिपुरा। झा से जो हमारे पास यहाँ पे है ये है झारखंड। झारखंड। और प से जो हमारे पास है ये है पश्चिम बंगाल। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास है 8 राज्य हैं जहां से रेखा गुजरती है कर्क। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ बात करेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो हम देखते हैं कि ये कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से हमारे पास गुजर रही है। 8 राज्य हमारे पास है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कर्क रेखा, मैप की साइज ऊपर नीचे हो सकती है। तो हमारे पास ये कर्क रेखा हमारे पास है। हाथ से बना लेती इसे हम। ये हमारे पास है कर्क रेखा, कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं। एक तो हमारे पास है गुजरात, ये राजस्थान, ठीक है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये हमारे पास जो रेखा है इसका नाम हमारे पास है कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी कर्क रेखा। तो हमारे पास कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, भारत के मध्य से। तो हमारे पास कर्क रेखा का जो नीचे वाला एरिया है, यदि हम विश्व जलवायु कटिबंध की ओर दृष्टि से चले तो ये हमारे पास उष्ण कटिबंध में चला जाता है और ये हमारे पास शीतोष्ण कटिबंध में चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे है ये कर्क रेखा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा की डिटेल की और बात करें हम तो हमारे पास इस रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। तो ये पड़ेगी आपके पास 21 जून। जब सूर्य सीधा चमकेगा हमारे पास कर्क रेखा पर तो तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और जहाँ तापमान हाई होगा वहाँ याद रखना वायुदाब कम पाया जाएगा। दोनों में उल्टा संबंध पाया जाता है। जहाँ तापमान हाई तो हमारे पास वहाँ का वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हमारे पास हो जाएगा। तो याद रखना हमारे पास तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लासें आपकी चल रही हो ऑनलाइन, जो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। हम रोजाना कम से कम एक क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पहले अपने आप को तैयार कर लें कि हमें ये क्लास रोजाना पढ़नी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। तो हमारे पास यहाँ पे है कर्क रेखा की हमने बात की, यहाँ पे अक्षांश की हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रेखा है कर्क रेखा हमारे पास। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम कल, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कल की क्लास में। थोड़ी सी हम आगे चर्चा कर सकते हैं, हम ऑफलाइन क्लास में चर्चा कर लेते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में हमारे पास है। तो आपको दिख रहा होगा ये राज्य हमारे पास है, ये कौन सा राज्य है। तो ये हमारे पास है, ये याद रखना, ये हमारे पास है एमपी। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई की बात करूँ मैं तो हमारे पास आ जाती है एमपी में, और सबसे कम लंबाई की बात करेंगे हम तो हमारे पास ही आ जाती है राजस्थान में। तो ये ऑफलाइन क्लासों में सब प्रत्येक टॉपिक आपको लिखाया जाता है, शानदार तरीके से कंटेंट आपको दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है क्लास इंडिया ज्योग्राफी क्लास, जो आपके रामबाण हमारे पास साबित होने वाली है। तो आप अपना रजिस्टर बनाइए इंडिया ज्योग्राफी का और नोट करिए, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।